बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। आज का हमारा लेक्चर एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 है, फाइनेंशियल रेशियो के अबाउट। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था डिफरेंट रेशियो के तहत। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या डिमांड कर रहा है। देखिएगा, कहता है फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट taken from the financial statement of Paradise Paper Limited at the year ended 31st December 2017। ये पैराडाइज पेपर लिमिटेड का डाटा लिया गया है। हमारे पास एक साइड पे देखें, सबसे पहले ग्रास सेल है, शेयर रिटर्न है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, देन इंटरेस्ट है, देन इन नेट इनकम टैक्स रेट है हमारे पास 40% टैक्स रेट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, टोटल करंट लाइबिलिटीज़ है, then long term liabilities हैं, then cash, marketable securities, account receivable and inventories, ये सारे करंट एसेट दिए गए। इसके बाद नेट फिक्स एसेट दिया गया, पेड अप कैपिटल है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके बाद जनरल रिजर्व है। द कंपनी हैज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर, कंपनी जो है वो इशू करना चाहती है 10,000 इक्विटी शेयर ऑन 31 दिसंबर 2017 को। मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑन ₹25, हमारे पास जो मार्केट वैल्यू है वो ₹25 है। हमसे कहता है कैलकुलेट करना है, ये डिफरेंट रेशियो हमने कैलकुलेट करनी है, जिसमें सबसे पहले जो रेशियो हमसे डिमांड की गई है वो है करंट रेशियो। आइए देखते हैं करंट रेशियो कैसे मालूम करते हैं। इसके बाद अर्निंग पर शेयर रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो है। सबसे पहले हम करंट रेशियो निकालते हैं। अगर हम करंट रेशियो की बात करें तो हमारे पास करंट रेशियो का जो फार्मूला होता है वो कुछ यूँ होता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट रेशियो, ये हम काफ़ी क्वेश्चन में कर चुके हैं। करंट रेशियो, इसका फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो अपने क्वेश्चन में देखें कौन कौन से हमारे पास करंट एसेट हैं और कौन कौन सी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो ये कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्रीज, ये सारे हमारे करंट एसेट हैं। इन सब का टोटल हम कर लेंगे। अगर इनका टोटल किया जाए ये हमारे पास आता है 1,35,000 और नीचे हमने डिवाइड करना है करंट लाइबिलिटीज़ पर, तो ये हमारे पास करंट लाइबिलिटी सेपरेट उसने हमें दी हैं 75,000। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास करंट रेशियो आ जाएगी जो कि आती है 1.8। तो हम रेशियो 1 लिख देंगे। तो ये पहली रेशियो थी करंट रेशियो। देन इसके बाद दूसरी रेशियो क्वेश्चन में देखी जाए तो वो अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर अगर देखें हम दूसरे नंबर पर, अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पे हमारी अर्निंग कितनी है, तो इसका फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। अगर क्वेश्चन में देखा जाए हमें फार्मूले के मुताबिक नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 50,000, तो ये टैक्स का रेट भी दिया गया 40%। तो इसी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में उसका 40% टैक्स माइनस कर दिया जाए तो वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। यहीं पे वर्किंग कर लेते हैं। आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो कि है 50,000। इसी में से हम लेस कर देंगे टैक्स। टैक्स आपने कितना लेना है, टैक्स आपने 40% लेना है। वो 40% किसका लेंगे, इसी 50,000 का, यानी 50,000 का हम 40% ले लें तो ये तकरीबन आ जाएगा 20,000। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ये टैक्स रेट माइनस कर दिया जाए तो ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो बिफोर टैक्स था, उसमें से टैक्स माइनस किया तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा जो कि 30,000 है। तो फार्मूले में अगर इसे पुट करें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास 30,000 है और नंबर ऑफ शेयर भी ये हमारे पास गिवन है जो कि 10,000 के। तो इसको 10,000 पे डिवाइड कर दिया जाए तो ये अर्निंग पर शेयर आ जाएगी कि एक शेयर के ऊपर अर्निंग कितनी है, वो आती है 3 रुपये। तो ये 3 रुपये पर शेयर हमारे पास अर्निंग है। इसके बाद नेक्स्ट हम रेशियो देखें तो तीसरी रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो। तीसरे नंबर पर डेट इक्विटी रेशियो, डेट
इक्विटी रेशियो का अगर हम फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। तो लॉन्ग टर्म डेट अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये में सेपरेट दिए गए हैं लॉन्ग टर्म डेट जो कि 80,000 की हैं, और डिवाइड हमने करना है इक्विटी पे। ये शेयर होल्डर इक्विटी, इसमें पेड अप कैपिटल भी और प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व, इन तीनों को अगर ऐड किया जाए तो वो शेयर होल्डर इक्विटी बनती है। तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ये 1,30,000 प्लस 50 कर दें तो 1,80,000। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लें तो ये आपके पास डेट इक्विटी रेशो आ जाएगी। डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आता है 0.308। तो ये हमारे पास तीसरी रेशो थी डेट इक्विटी रेशो। इसके बाद चौथे नंबर पर चलें तो चौथी रेशो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का अगर हम फार्मूला देखें, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसका फार्मूला हमारे पास होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय, यानी EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्ज, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। तो अगर हम इस फार्मूले की मदद से देखें तो ऊपर हमें चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हमारे पास क्वेश्चन में अर्निंग बिफोर टैक्स है। इसी में से ये जो इंटरेस्ट दिया गया है ये माइनस कर दिया जाए तो ये अर्निंग बिफोर टैक्स है। अगर हम पूरा फार्मूला देखें तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हमारे पास टैक्स से पहले पहले दी गई है, ठीक है। टैक्स से पहले पहले देखें बिफोर टैक्स के दी गई है। इंटरेस्ट हमारे पास 12,000 है, ये मजीद ऐड कर दें तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगी। यानी पहले ऑलरेडी हमारे पास 50,000 है अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें ये इंटरेस्ट भी ऑलरेडी ऐड करना है क्योंकि उससे पहले इंटरेस्ट भी ऐड है, तो 50 में 12 ऐड किया जाए तो ये हमारे पास 62,000 का आ जाएगा, 62,000। डिवाइड हमने करना है इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट हमें सेपरेट दिया गया है जो कि 12,000 का है। तो ये दोनों को आपस में डिवाइड किया जाए, ये तकरीबन 5.167 आ जाएगा। तो ये आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। ऊपर हमें चाहिए थी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमें अर्निंग बिफोर टैक्स तो है, इंटरेस्ट नहीं था, तो इंटरेस्ट हमने अब खुद ऐड कर लिया है। वो 50,000 प्लस 12,000 ऐड करें तो वो 62,000 आ जाता है, डिवाइड किया उस पर इंटरेस्ट पे, तो ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। इसके बाद पांचवी और लास्ट रेशियो है प्राइस अर्निंग रेशियो। हम प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें पांचवें नंबर पर, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का फार्मूला होता है मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो देखिए मार्केट वैल्यू पर शेयर हमें क्वेश्चन में दी गई है, ये दी गई है मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑन 31 दिसंबर 2017 वाज 25। तो मार्केट वैल्यू हमारे पास 25 है, 25 है, डिवाइड हमने करना है अर्निंग पर शेयर। तो ये हमने अर्निंग पर शेयर दूसरे पार्ट में निकाली है, बी पार्ट हमसे पूछा गया था अर्निंग पर शेयर जो कि 3 रुपये हमारी निकली थी, तो इस 3 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8.33। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था जिसमें हमने डिफरेंट रेशो मालूम की। करंट रेशो हर क्वेश्चन में तकरीबन आ रही है, अर्निंग पर शेयर हमने मालूम की, डेट इक्विटी रेशो मालूम की, इंटरेस्ट कवरेज रेशो एंड प्राइस अर्निंग रेशो। आई होप इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।